नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा बीते कल शाम को एक प्रेस नोट जारी किया गया जो कि संबंधित है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 की वेटिंग लिस्ट से। अब दोस्तों, इस प्रेस नोट का क्या मतलब है और आगे क्या प्रोसेस रहेगी ज्वाइनिंग तक की, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि लगभग 650 अभ्यर्थियों का पिकअप लिस्ट के जरिए चयन हुआ है। हालांकि 1352 जो अपने दोस्तों त्यागपत्रित वाले पद थे उस पर वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही है, तो ये चीज़ पहले क्लियर कर देते हैं। अब बात करें अगर 650 अभ्यर्थियों की, तो जो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में चयनित हुए, पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में इनकी वेटिंग लिस्ट जारी हुई पिकअप अगेंस्ट जो है एक तरीके से नॉन जॉइनर्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो खाली पड़े थे पद, उन पे वेटिंग लिस्ट जारी की गई। अब दोस्तों, इन अभ्यर्थियों को जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो नहीं जाना है, लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। हालांकि आपको पता हो तो मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड 2018 और फर्स्ट ग्रेड 2018 में आरपीएससी ने ये प्रोसेस फॉलो की थी कि जिस विषय के जितने पद हैं टोटल, उसके 2.5 से 3 गुना या लगभग 2 गुना आप कह दीजिए अभ्यर्थी बुलाए गए, और जो मेन लिस्ट में चयनित हो गए उनको चयन करके ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस कर दिया गया आगे उनका, और जो बाकी रहे उनको रिजर्व लिस्ट में रखा गया। तो अब ये जो अभ्यर्थी चयनित हुए, ये रिजर्व लिस्ट या यूं कहें आरक्षित सूची में से चयनित हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों के सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से नहीं होने हैं। इसमें से कुछ चुनिंदा अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ, जैसे किसी का जाति प्रमाण पत्र जो है 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसको वापस बना के देना पड़ेगा, या किसी के माता पिता के नाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, वो उन्होंने सही नहीं करवाई तो वो जो है ठीक करानी पड़ेगी। ऐसे अलग अलग रीज़न हैं, तो अब उन इन रीज़न को ठीक करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में, वो सारी सूची जो है वो जारी कर दी गई। अब ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? आरपीएससी की वेबसाइट पे तो खैर अवेलेबल ही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट में आपका नाम है कि नहीं है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है और जो चयनित वाली जो वेटिंग लिस्ट है उसमें नाम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा आपको ज्वाइनिंग के लिए या यूँ है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ से फिर आपका सबसे पहले जो है मंडल आवंटन किया जाएगा, संभाग आपको आवंटित किया जाएगा, फिर आपका जो है जिला, और फिर जो है स्कूल आवंटित किया जाएगा। अगर थर्ड ग्रेड अगर आप होते तो सीधा जिला आवंटन होता, वहाँ से स्कूल आवंटित किया जाता, और वहीं पे आपका फिर जो है पुलिस वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट और जो हेल्थ वेरिफिकेशन है, जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, वो वहाँ पे आपको देना होगा ज्वाइनिंग के बाद में। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब दोस्तों, बात करें उन अभ्यर्थियों की जिनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना, उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत है, तो वो भी दोस्तों इस वीडियो के एंड तक हम बात करेंगे। उससे पहले प्रेस नोट क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो है सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2018 के माह जुलाई और अगस्त 2021 में घोषित परिणाम और पूर्व में आयोग द्वारा चयनित और अभी प्रस्तावित अभ्यर्थियों में से कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके विरुद्ध ये पिकअप लिस्ट जारी की गई, आपको पता है। अब उनको एसएमएस से तो सूचित कर ही दिया गया है, साथ ही साथ एक सूची जो है वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है कि किसके डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत है। अब उसके जो है कारण अपलोड किया गया है, जिसका मतलब ये है कि आगे कारण भी लिखा है, रोल नंबर भी है और आपका नाम भी है। अगर जैसे मैंने बताया आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट में आपके जो है प्रोविजनल रखा गया है, इस लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी है और आप बिल्कुल अब काउंसलिंग की ओर बढ़ सकते हैं, ज्वाइनिंग की ओर बढ़ सकते हैं। और इसमें अगर आपका नाम है तो आपको कब तक ये आपका डॉक्यूमेंट लेके जाना है, देखिए जरा आगे लिखा हुआ है कि अतः उक्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अनुसार वांछित दस्तावेज इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने के अगले 5 दिन यानी कि 13 सितंबर तक, 13 9/2021 तक जो है आपको जाके ये कार्यालय में कहाँ पे आरपीएससी में जमा कराना है। अब डाक द्वारा भेजने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि डाक में आजकल थोड़ा सा ऐसा ही दिक्कत चलती है, भेजो कब पहुँचे कब, तो ये इस मामले में नहीं पड़ना। अगर मेरी व्यक्तिगत सलाह अगर आप मानो, स्वयं चले जाइए, अजमेर कोई ज़्यादा दूर नहीं होगा आपके घर से, तो बिल्कुल आप वहाँ जाइए और ये जो है अपना डॉक्यूमेंट जो भी है प्रॉब्लम है वही लेके जाना है, वही आपको जमा करवाना है। अतः उक्त अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी हैं वो उक्त निर्धारित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं किए जाने पर आयोग द्वारा उनकी पात्रता रद्द की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी को होगी। तो इसमें अगर आपने ये डॉक्यूमेंट, जो आपकी जो प्रॉब्लम है जिस डॉक्यूमेंट में, वो आपने जमा नहीं कराया तो फिर आपकी जो पात्रता है वो रद्द मानी जाएगी। और ये लिस्ट तो काफ़ी समय से अलग अलग विषय की जारी की जा रही है, तो अब तक तो आपने डॉक्यूमेंट बना लिए होंगे। कई सारे कमेंट्स भी आए थे सर इसका क्या है, तो मैंने आपको कहा था डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखिए। ज्वाइनिंग के संबंध में कई सारे क्वेश्चन चल रहे हैं 1 महीने से, तो मैंने उनको यही बोला था कि ज्वाइनिंग वाला जो प्रेस नोट है कभी भी आ सकता है, काउंसलिंग वाला, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। और रेडी रहने के लिए क्या करना, आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है वो आप क्लियर कर दीजिए।
और जैसे मैंने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन और जो हेल्थ वेरिफिकेशन है वो वाला अभी आपको नहीं बनवाना है, वो आप बाद में अभी चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा पुराना उसमें थोड़ा सा वो दिक्कत रहती है, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको वो है देना है। पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होते हैं। ऑनलाइन ई मित्र के पास से फिर वही प्रोसेस आगे ऑफलाइन वाली रहेगी, और ऑफलाइन सीधा थाना जो आपका नज़दीक है वो, तो जहाँ रहते हो आप वहाँ का जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और स्वास्थ्य परीक्षण जो होता है, जो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, फिटनेस एक तरीके से जिसमें जो है सारी चेक की जाती है, वो आप जहाँ ज्वाइनिंग करोगे वहाँ का जो जिला अस्पताल है उसके थ्रू होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब सीधा उस जो है अपने विज्ञप्ति की तरफ या उस लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ये चीज़ें एडेड है कि आपके किस डॉक्यूमेंट की आपको जो है ज़रूरत है, आपको जमा करवाना है। देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये वो लिस्ट है जिसमें अलग अलग विषय के जो है अलग अलग अभ्यर्थियों को जो है एक तरीके से बुलाया गया आरपीएससी में उस डॉक्यूमेंट के साथ। देखिए, एक उदाहरण के रूप में बताऊं तो सबसे पहले मुकेश कुमार, जिनका सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर है, और फिर आपके जो है अप्लाई कैटेगरी, तो किस कैटेगरी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन यानी कि पूर्व सैनिक हैं ये, और नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र। तो जब इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, अगर आपको पता हो, जो मेन लिस्ट से भी मतलब मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट निकली थी उसके बाद, और उनकी ज्वाइनिंग से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे लगभग दुगने और 2.5 गुना या 3 गुना अभ्यर्थियों के, तो उसमें इन्होंने जो है अपना ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना वाला दे दिया, जो कि 6 महीने से 1 साल तक पुराना हो तो चलता है। अगर 6 महीने पुराना है तो और ही अच्छी बात, नहीं तो 1 साल तक का भी चल जाता है, तो वो इनका होना चाहिए। फिर जो दूसरे अभ्यर्थी हैं कालू सिंह, उनका देखिए नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी चाहिए, और दूसरा अभ्यर्थी द्वारा सेवा में रहते हुए एमए और बीए के संबंध में सेवा के दौरान में जारी अनुमति पत्र। तो बीए में तो उन्होंने कर दी अपनी, ये भी एक सर्विसमैन है यानी कि फौज में रहते हुए इन्होंने बीए में कर दी, तो उसके संबंध में इनको जो अनुमति प्रमाण पत्र जारी किया होगा इनके फौज या जो इनकी रेजिमेंट है उनके द्वारा, तो वो इनको चाहिए। तो ऐसे अलग अलग देखिए अभ्यर्थी का अलग अलग कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट बाकी है, और वो इनको ले जाके देना है। देख लीजिए आप, सारे अभ्यर्थियों के नाम है। ये तो सामाजिक के लगभग 24 अभ्यर्थी हैं। फिर अलग सब्जेक्ट के इंग्लिश के 27 है। देखिए कि उनके जो जो प्रॉब्लम्स हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो अगले 5 दिन हैं उनके पास जमा कराने के, तो वो बिल्कुल कर दीजिए। हालांकि इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक चांस और भी दे होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, तो उस एक चांस के भरोसे नहीं रहते हुए आपको 13 तारीख तक ये सारी चीज़ें क्लियर करवा लेनी है। अब देखिए, विज्ञान के 7 अभ्यर्थी हैं, संतान संबंधी प्रमाण पत्र की 2 से ज़्यादा नहीं। हिंदी के 25 अभ्यर्थी, देखिए ज़रा, हिंदी के हमेशा ही ज़्यादा अभ्यर्थी रहते हैं। फिर संस्कृत के 3 हैं, गणित के 6 हैं। तो ऐसे करके दोस्तों ये सारी कहानी चलती है, और इसमें आपका जो है विस्तृत आवेदन पत्र, मय दस्तावेज, तो जो आपको पता हो कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया तो एक फॉर्म जारी किया था, उस फॉर्म का जो है प्रमाण पत्र, और साथ में जो है उसके जो दस्तावेज जोड़ने, वो सारी चीज़ें तो ये इसमें एडिट होनी चाहिए। विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो ये पहले सर्विस में है तो इनका जो अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, एनओसी चाहिए। तो ये अलग अलग अभ्यर्थी की अलग अलग दिक्कत है, वो सारी जब सॉल्व हो जाएंगे अगले 5 दिन में, उसके बाद फिर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। फिर आपको निदेशालय बुलाया जाएगा, जो प्रोसेस रहती है अपने सेकंड ग्रेड की, उसमें फिर आपको सबसे पहले मंडल आवंटन किया जाएगा, यानी कि संभागों में आपको किस संभाग में लगना है। 3rd ग्रेड होते हो तो फिर आपके ज़िले में, और 1st ग्रेड होते हो फिर ऑल ओवर राजस्थान है ही आपके सामने। और फिर उसके बाद जो है आपके जैसे जैसे जो स्कूल में आपके पद हैं उसके अकॉर्डिंग लिस्ट आती है, और उसमें आपको ज्वाइनिंग कराने की प्रोसेस होती है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।